सेठ जी, माल लोड कर दिए, पैसा दे दीजिए। अरे हाँ हाँ, दे रहे हैं 40 रुपया तुम्हारा। अरे सेठ जी, 40 रुपया नहीं, 50 रुपया हुआ। 10 कार्टून लोड किए हम, 5 रुपया के हिसाब से 50 रुपया हुआ ना। अरे ठीक है, दे रहे हैं तुम्हारा 50 रुपया। तुम लोग तो 5-10 रुपया के लिए मरे जाते हो। अरे सेठ जी, हम गरीब आदमी है, मेरे लिए 1 रुपया भी कीमती है। अरे तो यार बोले ना दे रहे हैं। अरे काला कद्दू की माँ, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा तबीयत कब ठीक होगा। तुमको पता है, आज भी हम काम करने गए, सिर्फ 50 रुपया कमा के आए हैं, कोई काम ही नहीं दे रहा है। 50 रुपया में हम घर भी चलाए, तुम्हारा इलाज भी करवाए, बच्चा का फीस भी जमा करे, क्या क्या करे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो अमीर होता है ना, उसका बच्चा लोग को लगता है पैसा कमाना आसान होता है, लेकिन उस लोग को क्या पता कि हम लोग जैसा लोग को पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पापा पापा, स्कूल में मास्टर जी बोले हैं कि गणित का किताब अपना लेकर आना, क्योंकि क्लास में सारा बच्चा लोग के पास किताब है पर मेरे पास नहीं है, इसीलिए बोले लेकर आना, नहीं तो स्कूल नहीं आने देंगे। पापा पैसा दीजिए, किताब खरीदना है। अरे बेटा, मास्टर जी को बोलो, कुछ दिन में पापा दिला देंगे। अभी पापा बाहर गए हैं, तब तक दोस्त का किताब से ही पढ़ लो। अभी पैसा नहीं है मेरे पास बेटा, समझो तुम। माँ का भी देखो तबीयत खराब है, बोल भी नहीं पा रही है। अरे पापा, पिछला 2 महीना से यही बहाना बना रहे हैं। अब तो मास्टर जी बोले हैं कि अगर पैसा नहीं है तुम्हारे बाप के पास तो पढ़ते काहे हो, जाओ अपना बाप का हाथ बटाओ, मजदूरी करो, पैसा कमाओ, घर चलाओ, पढ़ाई लिखाई करके क्या कर लोगे, ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा बोल रहे थे मास्टर जी? तब एक काम करो, हम देते हैं 50 रुपया तुमको, ले लेना अपना गणित का किताब। अरे पापा, आप चिंता मत कीजिए, आप आज हमको 50 रुपया दिए ना, इस पैसा से हम गणित का किताब खरीद कर बहुत मन लगा कर पढ़ेंगे, फिर देखिएगा बड़ा होकर हम इंजीनियर बनेंगे और आपको महल जैसा घर में रखेंगे, तब हम लोग को पैसा का कोई दिक्कत नहीं होगा। पापा देखिएगा, वो दिन आएगा, अच्छे दिन आएंगे पापा, ऊपर वाला देख रहा है पापा, हम लोग के साथ बुरा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का दिल अच्छा है ना पापा। अरे बेटा, हमको उस दिन का इंतजार रहेगा, हम भी तुमको बड़ा ऑफिस में देखना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनते हुए देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग तुम्हारे नाम से हमको बुलाए। तुम मन लगा के बेटा पढ़ो, हम और मेहनत करेंगे, तुम्हारे पढ़ाई में कोई कमी आने नहीं देंगे। जाओ बेटा, तुम पढ़ाई करो, जाओ। क्या रे बाप, तुम्हारा पैसा दिया रे, ऐसे नहीं खेलने देंगे, उधारी पे बहुत खेलता है तुम, पैसा है तो बोल, नहीं तो जा यहाँ से। अरे हम अपने पापा को बोले पैसा दे दो, पैसा दे दो, नहीं दिया मेरा बाप पैसा हमको, बोलता है सारा पैसा तुम्ही को दे दे क्या। अरे कैसा पागल है रे तुम, हाँ कैसा पागल है, बाप को जाके ऐसे बोलेगा जुआ खेलेंगे पैसा दो, तो कौन बाप पैसा देगा, हाँ कौन बाप पैसा देगा, ऐसे बोला जाता है। बाप लोग से पैसा निकालने के लिए इमोशनल ड्रामा करना पड़ता है, नाटक करना पड़ता है। काला कद्दू से सीखो कैसे अपना बाप को बेवकूफ बनाकर पैसा लेके आता है। इसका बाप के पास तो पैसा भी नहीं है, फटीचर है, फिर भी देखो रोज पैसा लेके आता है। ये कैसे लेके आज भी 50 रुपया। अरे हम पापा को झूठ बोले थे, हम ये नहीं बोले कि हमको जुआ खेलने जाना है, हम पापा को बोले मास्टर जी बोले स्कूल का फीस जमा नहीं करेगा तो स्कूल से निकाल देंगे, पैसा दीजिए हमको, स्कूल का फीस जमा करना है। पापा हमको नहीं दिया पैसा, कहने लगे सरकारी स्कूल में कब से पैसा लगने लग गया, कद्दूपुर का सरकारी स्कूल फ्री है। हमको कहने लगे मास्टर से हम बात कर लेंगे, तो हम बोले नहीं नहीं मास्टर जी से बात नहीं कीजिएगा। हम बोले पापा को लगता है हमसे मिस्टेक हो गया सुनने में, फिर हम बोल के भाग के आ गए। आज खिला लो, कल कोई नया बहाना बनाएंगे, पैसा लेके आएंगे हम। आज लटूरा तुम हमको अपना 500 में से 50 रुपया दे दो, हम तुमको जीत के वापस कर देंगे। वाह रे वाह, मेरा ही पैसा से खेलेगा और जीत के हमको ही पैसा देगा, ये सब नहीं चलेगा। अरे काला कद्दू, तुम ही समझाओ ना, तुम लोग दोनों अकेले अकेले खेलेगा मजा नहीं ना आएगा, तीनों दोस्त मिलकर खेलेंगे तो मजा आएगा। एक चल पैसा देंगे 50 रुपया, लेकिन सुन तेरी जो गर्लफ्रेंड है ना मोनिका, उसको छोड़ देना, आज से उसको गोलगप्पा हम खिलाएंगे, समझे, आज से वो मेरी गर्लफ्रेंड होगी। बोला मंजूर है? हाँ मंजूर है, 50 रुपया दो। अरे कैसा बच्चा रे, धोखेबाज बच्चा, 50 रुपया के लिए अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ दिया। हम तो मोनिका को पहले ही बोले थे ये धोखेबाज है, पैसा के लिए तुमको छोड़ देगा, पर हमको नहीं पता था 50 रुपया के लिए तुम छोड़ देगा। अरे हम बेवकूफ नहीं है, गर्लफ्रेंड लोग पैसा खर्चा करवाती है, लेकिन यहाँ तो सामने से पैसा मिल रहा है और ये पैसा खर्चा करने के लिए तैयार है, तो हमको क्या दिक्कत है। मोनिका को गोलगप्पा ये खिलाएगा, शादी वो हमसे करेगी, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का शादी कहाँ होता है, हमेशा दूसरे से शादी होता है। शादी के समय हम आ जाएंगे। जब करो रे, पैसा नहीं चाहिए क्या, ज्यादा बोल रहा। चलो गेम स्टार्ट करो। अरे ये लोग काला कद्दू लोग है, ये लोग आज स्कूल नहीं आके जुआ खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, इस लोग यही पढ़ाते हैं हम, अभी बताते हैं। क्या रे, क्या चल रहा है यहाँ पे तुम लोग का, हैं? स्कूल नहीं आए तुम लोग?
यहाँ बैठ के जुआ खेल रहा है, माँ की हड्डी तोड़ देंगे तुम लोग का। यही पढ़ाते हैं तुम लोग स्कूल में हम? हाँ? लोग देखेगा तो क्या सोचेगा? टकला टीचर का छात्र ऐसा जुआ खेलता है। बताए तुम लोग का माँ बाप लोग को जुआ खेलता है। अरे टकला मास्टर, स्कूल में तो पढ़ाता नहीं है, यहाँ आया पढ़ाने के लिए। स्कूल में तो सोता है, हाँ? खाली सरकार से पैसा लेने के दिन बढ़िया से आता है, बाकी पढ़ाना लिखाना सारे बाईस। बल्कि हम लोग से स्कूल में काम करवाता है, झाड़ू पोछा लगवाता है, हाँ? और बोलता पढ़ाई करने आओ। तुम्हारा स्कूल में पढ़ाई करने से कुछ नहीं मिलेगा हमको, ऐसे झाड़ू पोछा लगाते रहेंगे अपना बाप की तरह, और 50 रुपया कमाते रहेंगे। पर यहाँ से हमारा खर्चा चलता है, ये है मेरा बिजनेस, यहाँ से हम कमाते हैं। मेरा बाप भी पढ़ा लिखा है, पर क्या कर लिया, कार्टून ही उठाते रहता है। हमको कार्टून नहीं उठाना जीवन में। तुम पढ़े लिखे हो ना, पर तुमको जिंदगी का सच्चाई नहीं पता है। इस दुनिया में पढ़ा लिखा लोग नौकरी करता है, और जो हमारे जैसा लोग होता है दिमाग वाला, ऐसा लोग बिजनेस करता है। और तुम्हारा जैसा लोग हम लोग को सैल्यूट करता है और बोलता है बॉस बॉस बॉस। तुम जिस स्कूल में पढ़ाते हो उसको कौन बनाया है? कद्दूपुर का नेता। क्या वो पढ़ा लिखा है? नहीं। पर तुम उसको बोलते हो नेताजी प्रणाम, पैसा तुम उससे लेते हो। समझ में आ गया? अरे बदतमीज, मास्टर जी से ऐसे बात करता है, अपना गुरु से ऐसे बात करता है। इतना मारेंगे ना? मास्टर जी गुड़ खाई बा, एक झपड़ मारेंगे तो उड़ जाई बा। तुम लोग का बहुत बदतमीजी बढ़ गया, बहुत बदतमीजी बढ़ गया। तुम देखो कैसे हम पंचायत बैठाते हैं तुम लोग के खिलाफ। मुखिया जी को बोलेंगे कि इस बच्चा लोग को गांव से निकलवा दिया जाए, नहीं तो तुम तीनों लफंगा पूरे गांव का बच्चा लोग को बिगाड़ देगा। रुको तुम लोग। ओ टकला मास्टर, ओ ज्यादा बोलता है, हाँ? मेरा बाबूजी को बुलाएगा? मेरा बाबूजी को? तुमको पता है ना मुखिया का बेटा हम है। मेरा बाबूजी को मेरे बारे में कंप्लेन करेगा? गांव में रहना है तुमको? रहना ना, तो जो बोलते वो करो, समझा? मेरा बाबूजी पूछे पढ़ने में कैसा है, बोलना बढ़िया है पढ़ने में, समझे? नहीं तुमको जानते नहीं हो, हम अपना बाबूजी का आदमी को बोलेंगे ना, रात में आएगा, देह हाथ तोड़ देगा तुम्हारा, समझ में आ जाएगा। अरे यार, लड़ाई पीट क्यों कर रहा है? लड़ाई पीट नहीं करो, गुरुजी हम लोग का 500 का पत्ती थमाना, तगला टीचर मान जाएगा। पैसा का लालची है ये। तुम लोग का बहुत बदतमीजी हो गया, बहुत बदतमीजी हो गया। तुम लोग का हम दिखाते हैं, मेरा गुस्सा बढ़ा दिया है, गुरुजी का अपमान करता है। अरे मास्टर जी गुस्सा मत कीजिए, इतना बीपी मत बढ़ाइए, बीपी बढ़ जाएगा तो फिर आपकी पत्नी भी दवा हो जाएगी ना, आरोप पूरा हम लोग के ऊपर लग जाएगा। ये तीनों बच्चा मिलकर मास्टर को खा गया। अरे तुम लोग देखो तुम लोग के साथ अब क्या होता है। हम कल ही पंचायत को बुलवाएंगे, देखते हैं कौन हमको रोकता है। मुखिया का बेटा है तो कुछ भी करेगा, देखो तुम लोग। अरे मास्टर जी रुकिए। मास्टर जी आपको पता है ना हम कितना गरीब आदमी है, बड़ा मुश्किल से हम पैसा कमाते हैं और घर चला रहे हैं। मेरा बेटा को ऐसे मत बोलिए कि स्कूल आने नहीं देंगे। पता है आज हम पूरा दिन में 50 रुपया कमा के आए थे। मेरी पत्नी का भी तबीयत खराब है, आपको तो पता ही है। लेकिन मेरा बेटा आके हमको बोला कि आप उसको बोले गणित का किताब नहीं लाओगे तो स्कूल में आने नहीं देंगे। हम जो 50 रुपया कमा के आए थे ना, वो हम उसी को दे दिए। आज हम लोग के घर में खाना नहीं बनेगा मास्टर जी। अब आगे से कभी भी और भी कोई किताब का अगर जरूरत पड़े तो दोस्त के किताब से उसको पढ़ने दीजिएगा। आप समझिए हम बहुत गरीब आदमी है। अरे तुम गरीबी नहीं हो, तुम मूर्ख भी हो, मूर्ख आदमी। कैसा बाप है तुम, हैं? हमको तो तुम्हारे पर तरस आ रहा है कि तुम्हारे जैसा आदमी का ऐसा बच्चा कैसे हो सकता है। मतलब नहीं समझा मास्टर जी। अरे समझोगे कैसे, मूर्ख जो हो, गधा आदमी। कोई बोल दिया कि तुम्हारा कौवा कान काट के लेके गया तो तुम आसमान में देखना, लेके तो नहीं गया। अपना कान मत चेक करना, गधा आदमी। हम नहीं बोले तुम्हारे बेटा को गणित का किताब लेके आने, हम क्या बोलेंगे? हमको नहीं पता गरीब है तुम। अरे लेकिन मास्टर जी वो तुमको ऐसे ही बोला और 50 रुपया लेके गया। अरे वो जुआ खेलने गया, समझे? चौक पे जो पेड़ है ना, जाके देखो वहाँ क्या हो रहा है। जुआ खेल रहा है अपना लफंगा दोस्त लोग के साथ, और हमसे बदतमीजी कर रहा था। कल हम पंचायत बुला रहे है ना, तुम भी समझे? तुम्हारा बच्चा को भी हम इस गांव से निकलवाएंगे। बहुत लोगों का मन बढ़ गया, पूरा गांव का बच्चा लोग को बिगाड़ रहा हो लोग। अरे मास्टर जी माफ कर दीजिए, मेरी बीवी का भी तबीयत खराब है। अगर उसको पता चलेगा कि उसके बच्चे को गांव से बाहर निकाला जा रहा है तो वो मर जाएगी मास्टर जी। हम अपने बच्चा को समझाएंगे। अरे चुप करो मूर्ख, चुप करो। बच्चा को अभी दंड नहीं दोगे तो बिगड़ जाएगा, समझे? सुधरेगा नहीं। आज जुआ खेल रहा है, कल को बड़ा क्राइम करेगा, नहीं रोक पाओगे। अभी छोटा है, अभी मार डट के सुधार सकते हो, बाद में नहीं सुधरेगा, समझे? अरे मास्टर जी लगता है आप सही कह रहे हैं। आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, आपको हमसे ज्यादा अनुभव होगा। आप सुधारिए मेरा बच्चा को, लेकिन गांव से बाहर मत निकालिए। हम भी उसको समझाएंगे, मारेंगे उसको। हमसे 50 रुपया ले जाके जुआ खेलता है, छोड़ेंगे नहीं उसको हम। उसको हम बोले भी घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, माँ का तबीयत खराब है, उसके बाद भी वो जुआ खेल रहा है। अरे तुम कल पंचायत में आना, फिर देखना हम क्या करवाते हैं, समझे? पहुंच जाना समय पे, समझे? लेके ना अपना लड़का को, कल फैसला हो जाएगा मुखिया जी के सामने। चलिए दोस्तों,
आप लोग तब तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, समझे? और वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या दंड मिलना चाहिए इस बच्चा लोग को, जिसको गुरु से बात करने का तमीज नहीं है और माँ बाप का इज्जत नहीं करता है। क्या सजा दे इस लोग को हम? बताइए। जो सजा आप लोग बोलिएगा मुखिया जी के सामने वही सजा का हम डिमांड करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अरे काला कद्दू, तुम यहाँ बैठ के जुआ खेल रहा है? हाँ, जुआ खेल रहा है। और हमसे कह के क्या घर पे किताब खरीदना है गणित का, 50 रुपया दे दीजिए पापा। हम तुमको 50 रुपया दिए, तुम यहाँ बैठ के जुआ खेल रहा है, जुआ में पैसा उड़ा रहा है। आज हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे नहीं नहीं पापा, गलती हो गया, माफ कर दीजिए। ये मेरा दोस्त लोग हमको बोला खेलने के लिए, कहा अगर तुमको पापा का मदद करना है, तुम्हारा पापा देखो कितना मेहनत करता है, तो तुमको ये जुआ खेलना चाहिए। तुम यहाँ से पैसे कमाएगा तो अपना माँ का तबीयत ठीक कर पाएगा और घर में खाना लेकर जा पाएगा। तभी हम यहाँ जुआ खेलने बैठे हैं पापा। आप अपना बच्चा पे भरोसा कीजिए पापा, आपका बच्चा जुआरी नहीं है पापा। अरे एक और नया कहानी बना रहे हो, एक और नया कहानी बना रहे हो तुम। अभी टकला टीचर मिले थे हमको, सही कहता है लोग, लायक बाप का बेटा हमेशा नालायक निकलता है। तुम्हारा टीचर मिला था हमको, वो हमको साफ बता के गया तुम लोग रोज यहाँ पे बैठ के जुआ खेलता है और अपना गुरु से भी गलत बिहेव करता है, इज्जत नहीं करता है। टकला टीचर बोल के गया पंचायत बुलाएगा और तुम लोग को गाँव से निकलवा देगा। अरे ओ चाचा, चिंता क्या करते हैं? इस गांव का जो मुखिया है वो तो मेरा बाप है ना, और जो बाप होता है ना वो अपना बच्चा का पाप हमेशा छुपाता है। मेरा बाप कभी नहीं चाहेगा कि हम गांव से निकले और मेरा बदनामी हो, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। वो मास्टर ज्यादा बोलेगा ना तो उसको गांव से निकलवा देंगे हम। अरे चुप करो तुम, चुप करो, नीलाज लड़का, शर्म नहीं आता? जिस गुरु से पढ़ता है उसी को बोलता है गांव से निकलवा देंगे। हाँ, बेशरम लड़का। हमको मेरा बेटा का चिंता है, तुम्हारा चिंता नहीं है। तुमको जो करना करो, तुम ही लगता है मेरा बेटा को बिगाड़ा। ओ चाचा ओ, आपका बेटा हमको बिगाड़ा है, समझे? हम लोग का गुरुजी यही है, रोज आपसे झूठ बोल के पैसा लेके आता है और यहाँ के जुआ खेलता है और पैसा भी जीत के जाता है। दिया कभी आपको? हाँ, दिया कभी? सारा पैसा उड़ा देता है, सिनेमा वगैरह देखता है जाके। 3 गर्लफ्रेंड रखा है, बताया आपको? 3 बहू देख के रखा है आपके लिए। आप एक पत्नी नहीं रख पा रहे सही से, तबियत खराब पड़ा, इलाज नहीं करवा पा रहे, और ये 3 का खर्चा उठा रहा है। आपका बच्चा आपसे ज्यादा तेज है, समझे? अरे चुप कर तुम, क्या रे गर्लफ्रेंड पालता है तुम? हाँ, गर्लफ्रेंड पालता है। माँ का तबियत घर में खराब है, उसके दवा के लिए हमको पैसा चाहिए था, वो पैसा से तुम यहाँ पे जुआ खेल रहा है। शर्म नहीं लगता है? आज तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। अरे पापा बहुत हो गया, तब से आपका बकवास सुन रहे हैं। आप हमारा बाप है इसीलिए आपका इज्जत कर रहे हैं और आपको मेरा इज्जत लेने का कोई हक नहीं है। आप सुने नहीं, ये क्या बोला कि हम इस लोग का गुरु हैं और आप गुरु का शिष्य के सामने अपमान कर रहे हैं, तब से बेइज्जती कर रहे हैं। आप किए क्या अपना जीवन में? क्या किए? 50-100 रुपए कमाते हैं रोज, ना घर में खाने को अनाज है, ना माँ का तबियत ठीक करवा पा रहे हैं, ना हमारा पढ़ाई ठीक से करवा पा रहे हैं। आप किए क्या? आप लेबर की तरह जीते हैं और हम लेबर की तरह नहीं जी सकते हैं, हमको पैसा चाहिए। अय्यासी करना हमको, अय्यासी। अरे तुमको लफंगाबाजी करना है ना, आज तुमको हम ठीक करते हैं। हम गलत थे जो तुम्हारे टीचर के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि मेरा बेटा को गांव से नहीं निकलवाइएगा। तुमको तो धक्का मार के गांव से निकलवा देना चाहिए। अब हम भी साथ देंगे, पंचायत में बोलेंगे किसको निकालिए गांव से। आज से मेरा बेटा नहीं है तुम, समझे? हम जब मर जाएंगे तो तुम मेरा चिता को आग नहीं लगाएगा। अरे चाचा, आपको क्या लगता है अगर आप इसको बोलिएगा आपके चिता को आग लगाने के लिए तो ये लगाएगा? नहीं लगाएगा। बल्कि हो सकता है आपका बॉडी लेके हॉस्पिटल में चला जाए और आपका बॉडी पार्ट बेच के पैसा ले ले और उससे भी जुआ खेले। ऐसा लड़का है ये नॉर्मल काला कद्दू नहीं है, हरामी काला कद्दू है। इसके आंख में सुअर का बाल है। अब इसके साथ रह गए ना तो हमको भी मजा आ गया ऐसा जिंदगी जीने में। बहुत हो गया, बहुत हो गया। कल मिलो तुम लोग पंचायत में, तब बताते हैं। बताइए मास्टर जी, किस बात के लिए आप पंचायत बुलाए हैं? हाँ? क्या हो गया ऐसा गांव में जो आपको पंचायत बुलाना पड़ गया? अरे मुखिया जी, बात ही ऐसा है कि हमको पंचायत बुलाना पड़ गया। क्या बात है, बताइए। आपका बेटा है ना मुखिया जी, लटूड़ा, वो, और ये कद्दू का लड़का काला कद्दू और रंगीला का बेटा गोरा कद्दू, ये तीनों लड़का स्कूल नहीं आता है। घर पे बोल के जाता है स्कूल जा रहा है, स्कूल नहीं आके जुआ खेलता है लोग, जुआ। रंगे हाथ पकड़े इस लोग को हम, और इस लोग का बदतमीजी हम स्कूल में भी देखते थे, लेकिन कल तो हद पार कर दिया ये लोग। इतना बदतमीजी किया मेरे साथ, अपना गुरु के साथ इतना बदतमीजी किया, हम बता नहीं सकते आपको। तो फिर पंचायत का बुलाया है जब बता नहीं सकते हैं तो? अरे वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं ना, बता रहे हम क्या बोला ये लोग। हम जब इस लोग को पकड़ लिए रंगे हाथ जुआ खेलते हुए और बोले इस लोग को कि स्कूल कहीं नहीं आए हो, जुआ क्यों खेल रहे हो, बताए तुम लोग का माँ बाप लोग को, तो ये आपका लड़का लटूड़ा हमको बोलता है मुखिया का बेटा क्या कर लेगा रे, तो हमको गाँव से बाहर निकलवा देंगे। हम अपना पापा का आदमी को बोलेंगे ना तो घर आके हाथ पैर तोड़ देगा, ऐसे बोल रहा था हमको। और ये जो कद्दू का लड़का है ना, काला कद्दू, ये तो महलफंगा, एक नंबर का महलफंगा। इसका बाप 50-100 रुपया नहीं कमा पाता है, ईमानदार आदमी है, मेहनत करता है, 50-100 नहीं कमा पाता है। इसकी पत्नी बीमार है, इलाज नहीं करवा पा रहा है, लेकिन ये लड़का काला कद्दू अपना बाप को झूठ बोलता है, कहता है मेरे लिए कि हम बोले गणित का किताब लेके आना नहीं तो स्कूल नहीं आने देंगे। 50 रुपया लेके आता है। बताइए
ये कद्दू 50 रुपए कमा के गया था कि अपनी पत्नी को दवा ला के देगा, और ये झूठ बोल के वो दवा का पैसा लेके आ गया और जुआ खेलने लग गया। और हमसे कहता है मास्टर जी आपका पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, चपरासी बन के रह जाएंगे जैसे आप घूमते इधर उधर। हम देखेगा एक दिन बहुत बड़ा बिल्डिंग ठोकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया। और ये जो गोला कद्दू है ना रंगीला का बेटा, ये भी कम नहीं है, ये भी सुअर है एक नंबर का। इसीलिए मुखिया जी मेरा विनती है आपसे, इस तीनों लड़का को गांव से निकलवा दिया जाए, वरना पूरा गांव का बच्चा सब बिगड़ जाएगा। आज ये तीनों बिगड़ा है, पूरा गांव को बिगाड़ने में समय नहीं लगेगा इस लोग को, क्योंकि एक गंदी मछली पूरे तालाब की मछली को खराब कर देती है, याद रखिएगा। अभी कभी इस लोग को गांव से निकलवा दिया जाए, मुंह काला करके। बाकी लोग का तो ठीक है, लेकिन काला कद्दू का तो मुंह पहले से ही काला है, और क्या काला करेंगे। अरे मुखिया जी कालित पोतिए इस लोग का मुंह पे, पोतिए कालित, और निकालिए इस लोग का जुलूस निकालिए, ताकि आइंदा से ऐसा कभी ना करे। अरे हाँ मुखिया जी, टगला मास्टर जी सही कह रहा है, निकाल दीजिए तीनों को। ये तीनों लड़का इस गांव में रहने के लायक नहीं है, बदमाश है एक नंबर का। अरे कद्दू, तुम अपना बेटा को गांव से निकलवाना चाहते हो? हैं? खुद का सगा बेटा को? तुम्हारा सगा ही बेटा है ना, सौतेला तो नहीं ना है? अरे मुखिया जी ये मेरा बेटा नहीं है, नहीं है मेरा बेटा। क्या कह रहे हो? जब ये पैदा हुआ था तब तो तुम मिठाई बांटे थे, मेरे घर भी मिठाई भिजवाए थे, कह रहे थे मेरा बेटा है। तुमको कब पता चला कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है? तुम्हारा नहीं तो किसका बेटा है? कौन है इसका बाप? अरे मुखिया जी जिसका मिठाई भिजवाए थे ना, वो मेरा बेटा था, और वो कल ही मर गया। ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो सपोला है, सपोला। ये वो सपोला है जो अपना ही माँ बाप का खून चूस के जिंदगी जीना चाहता है। निकाल दीजिए इसको गांव से, निकाल दीजिए। और खाली इसको ही नहीं, अपना बेटा को भी निकालिए, और ये रंगीला का बेटा को भी। अरे हमको अपना बेटा को भी निकालना पड़ेगा गांव से? मेरा लटूरा मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा वारिस है, मेरे बाद यही मुखिया बनेगा गांव का। अरे मुखिया जी ऐसा घटिया मुखिया नहीं चाहिए हम लोग को, नहीं चाहिए, निकालिए इसको गांव से। क्यों भाई आप लोग भी बोलिए, निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? आवाज उठाइए, अगर आज आवाज नहीं उठाइएगा आप मुखिया जी के सामने, तो कल को आपका भी बच्चा बिगड़ जाएगा, याद रखिएगा। हाँ, निकाल दो, तीनों को निकाल दो। निकाल दो। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम है ना, हम फैसला ले रहे, सबके हक में फैसला लेंगे हम। देखो काला कद्दू और गोरा कद्दू को हम गांव से निकाल देते हैं, मेरा बेटा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, समझे? यही लोग तो लौंडा सब मेरा बेटा को बिगाड़ा है, नहीं तो मेरा बेटा ऐसा नहीं था। ये लोग गांव में नहीं रहेगा तो मेरा बेटा सुधर जाएगा। आखिर भविष्य में इस गांव को नया मुखिया का जरूरत है कि नहीं है? मेरे बाद मुखिया कौन बनेगा? मेरा संस्कार है इसके अंदर, वो बात अलग है, ये लोग अपना थोड़ा गलत संस्कार इसके अंदर डाल दिया है, वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन मेरा संस्कार जिंदा रहेगा। हम और अच्छा अच्छा संस्कार देंगे, ये गांव का अच्छा मुखिया बनेगा, सरपंच बनेगा, आने वाला समय में गांव में इलेक्शन में चुनाव भी लड़ेगा। तो आप ही लोग बताइए, क्या मेरा फैसला सही है? निकाल दे इस दोनों को। अरे वाह मुखिया जी वाह, बड़ा अच्छा राजनीति कर रहे हैं आप। अपना बेटा को छोड़ के बाकी दोनों लड़का को बोल रहे गांव से निकाल देंगे। हाँ, मजा के टाइम में बेटा साथ में रहे और सजा के टाइम में बेटा अलग हो जाए, ये नहीं चलेगा। ये राजनीति यहाँ नहीं चलेगा, शहर में चलता होगा, ये गांव है गांव। अरे मास्टर जी ऐसे मत बोलिए, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता है हमसे कोई गलत काम हो गया है। हम मुखिया है, सबका सहमति से हम मुखिया बने हैं, हम कुछ सोच विचार करके बोल रहे होंगे ना। आप तो सिर्फ बच्चा लोग के बारे में सोच रहे हैं, हम पूरा गांव के बारे में सोच रहे हैं। दूर का सोचिए, पास का नहीं। अरे मुखिया जी आपको मुखिया का चिंता है ना, आने वाले समय में मुखिया कौन बनेगा आपके बाद? और कोई बन जाएगा। गांव में लड़का लोग का कमी नहीं है, हम पढ़ाएंगे, हम अच्छा संस्कार देंगे, हम मास्टर है। तुम क्या संस्कार देगा रे? हाँ तुम क्या देगा? क्या देगा? मास्टर बोलता है खुद को। तुम्हारे भरोसे स्कूल में बच्चा को भेजे थे ना, कैसे बिगड़ गया? जवाब दो। सबसे पहले तो तुमको गांव से निकालना चाहिए। पहले तो बच्चा को बिगाड़ दिया, स्कूल में सही टाइम पे जाता नहीं पढ़ाने के लिए, और अब आया लेक्चर दे पंचायत बुला के। हाँ, ज्यादा राजनीति कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम ये सोच रहा है कि गांव से मुखिया का लड़का हटा देगा तो तुम अपना बेटी को आने वाला समय में चुनाव लड़वाएगा, उसको मुखिया बनाएगा? हैं? इसीलिए उसको बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेजा है, यही सब कर रहा है। ये सब नहीं चलेगा। इतना ही अच्छा मास्टर है तुम, तो अपना लड़की को बाहर काहे भेजा पढ़ने के लिए शहर में? गांव में तुम का नहीं पढ़ाता रे? अरे गांव में इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि गांव की जितनी भी लड़की सब बाहर पढ़ने जाती है। ये लोग छिछड़ा से पढ़ाई कम करता है, लड़की छेड़ता ज्यादा है। और हम अपने आँख के सामने अपनी बच्चिया को किसी को छेड़ते हुए देखे, ऐसा नहीं हो सकता, समझे? आप अपना बच्चा को संस्कार अच्छा नहीं दिए और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमको क्या फर्क पड़ेगा आपका बेटा बिगड़े ना बिगड़े? हम देखे जुआ खेलते हुए तो पंचायत बुलाए। अरे तो पंचायत बुलाए तो पंचायत का फैसला मानो। तुम मुखिया नहीं ना है, हम है ना, जो फैसला कर है वो मान लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे हम कोई फैसला मंजूर नहीं है। जहाँ मेरा इज्जत नहीं और बात का वैल्यू नहीं, वहाँ हम नहीं बैठते हैं। यहाँ पे गलत को सही बताया जा रहा है, वो हमको स्वीकार नहीं होगा। अरे कौन आ रहा रे? क्या चल रहा है? क्या मेरा लड़का को पंचायत में बुलाया गया है? हैं? क्या हुआ? क्या किया रे? क्या किया तुमको स्कूल में पढ़ाई करने भेजते हैं? क्या करता है तुम? हैं? क्या हुआ मास्टर जी बताइए तो। अरे आपका लड़का जुआ खेलता है, स्कूल नहीं आता है, जुआ खेल रहा था। जुआ खेलता है तुम? हैं? जुआ खेलता है? तुम्हारा इतना हिम्मत, जुआ खेलेगा तुमको स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं कि जुआ खेलने के लिए भेजते हैं?
अपनी बुआ का आदत लग गया तुमको जुआ खेलता है। मेरे पास इतना सारा पैसा, तुमको पता है पैसा कितना कीमती होता है, हमको पैसा कितना पसंद है। हम इतना पैसा वाला होने के बाद भी तुमको सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाया ताकि पैसा खर्च ना हो तुम्हारे ऊपर। और तुम है कि मेरा पैसा जुआ में उड़ा रहा है, तुमको आज हम छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे साथ कौन कौन खेलता बताओ, सबका टांग हाथ तोड़वाएंगे। अरे हो रंगीला जी हो, सुनिए ना, हड़बड़ाइए मत, मेरा लड़का भी शामिल है इसमें। आपका लड़का मेरा लड़का को बिगाड़ दिया, जुआ खेलता है वो। अरे मुखिया जी शांति रखिए, बात मेरे परिवार का हो रहा है। मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरा पैसा उड़ा रहा है, मेरा पैसा कोई उड़ाए हमको ये बर्दाश्त नहीं है। ओ चाचा ओ, आप ठंडी भी देते अपना लड़का को, जो उड़ाएगा हमसे पैसा लेता उधार पे, बदले में अपना गर्लफ्रेंड हमको दे दिया, समझे। हम देते पैसा, उसी से जुआ खेलता है। क्या बोल रहा है, तुमसे पैसा लेके जुआ खेलता है, फ्री में जुआ खेल रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट तुम्हारा और कमाने का अपॉर्चुनिटी इसका। तब तो बढ़िया रे, पैसा कमा के आना, जा रहे मेरा मीटिंग है। अरे वाह वाह वाह, क्या चल रहा है इस गांव में। एक बाप है कि बोल रहा है जुआ खेलना, घर में पैसा कमा के लाना, और दूसरा मुखिया बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। क्या चल रहा है इस गांव में, समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है, समझे। 1 हफ्ता का टाइम दो, मेरा बच्चा सुधर जाएगा। और तुम सुनो रे कद्दू, अपना बेटा को घर से बाहर निकाल दो, गांव में दिखना नहीं चाहिए। गांव में दिखाई काला कद्दू तो हाथ पैर तोड़वा दिया जाएगा। और तुम सुनो रे लड़का, रंगीला का बेटा, आइंदा से जुआ खेला, मेरा बेटा से पैसा लिया तो तुम्हारा भी टांग तोड़ देंगे। और याद रखना, तुम्हारा बाप फिर इलाज भी नहीं करवाएगा, वो पैसा का बहुत लालची है। चलो जाओ यहाँ से, और काला कद्दू नजर मत आना तुम हमको, नहीं तो टांग हाथ तोड़वा देंगे तुम्हारा। निकलो। पापा ये रहा 500 रुपया, आपसे 50 रुपया लेकर गए थे ना, 500 लौटा रहे हैं। 30 घंटा में हम आपको 10 गुना करके दिए पैसा। आप अपना लायक बेटा को लायक नहीं समझे ना। अब हम जा रहे हैं घर छोड़कर, पर एक बात याद रखिएगा कि मेरी मम्मी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। टाइम पर खाना खिलाइएगा, डॉक्टर से इलाज करवाइएगा, दवाई खिलाइएगा, पैसा बेचते रहेंगे हम टाइम टाइम पर। आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा, क्योंकि इस घर में कमाने वाला 2 आदमी है, एक आप और एक हम। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कमा कर लाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे, पूरा घर का खर्चा हम ही उठाएंगे। अरे अपना पैसा अपने पास रखो, तुम्हारा जुआ का पैसा हमको नहीं चाहिए। मेहनत का 1 रुपया भी दिया होता ना तो वो हम ले लेते और गर्व करते तुम्हारे ऊपर। लेकिन तुम ये पैसा जुआ से कमा के आए हो, नहीं चाहिए हमको तुम्हारा पैसा। निकल जाओ इस घर से, और गांव से भी निकल जाओ, नहीं तो मुखिया जी बोला है ना, हड्डी तोड़वा देंगे। उससे पहले हम तुम्हारा हड्डी तोड़ देंगे, नालायक कहीं का। पूरे गांव के सामने मेरा नाम खराब कर दिया। गरीब थे हम, पढ़े लेकिन इज्जतदार थे, तुम मेरा इज्जत मिट्टी में मिला दिया। हट जाओ मेरे सामने से, नहीं तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। ठीक है, काम कीजिए, आपका इज्जत मिट्टी में मिल गया है ना। एक बार हम यहाँ से चले जाएं, फिर अपना इज्जत को मिट्टी से वापस निकाल लीजिएगा। फिर तो हम नहीं रहेंगे ना आपका जीवन में, आपका इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए। फिर देखेंगे कितना आपका इज्जत होता है। पर याद रखिएगा, आपका ये बेटा काला कद्दू गाँव छोड़कर जा रहा है, पर एक दिन बड़ा आदमी बनकर वापस आएगा। फिर आपका ये जो गाँव वाला है ना, जो हमको निकलने के लिए बुला है, काला कद्दू सेठ कहकर हमको बुलाएगा और अपने घर आने के लिए न्योता देगा, और हम किसी के यहाँ जाएंगे नहीं। तो हमको जो करना करो, निकल जाओ, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। आप भूल जाना कि तुम्हारा कोई माँ बाप था, आज से तुम मेरे लिए मर गया। अरे जा रहे ज्यादा चिल्लाइए मत, मम्मी उठ जाएगी। फिर आपको सारा बात मम्मी को बताना पड़ेगा और मम्मी का और तबीयत खराब हो जाएगा। एक काम कीजिएगा, हम जा रहे हैं और मम्मी को सच्चाई मत बताइएगा। उनको कहिएगा उनका बेटा विदेश गया है पैसा कमाने। अरे यार जल्दी जल्दी में पानी भरना तो भूलिएगा बोतल में। एक काम करते हैं, नदी में जाकर भर लेते हैं, क्योंकि घर वापस जाएंगे तो पापा फिर बोलेंगे वापस क्यों आ गया, डर गया क्या। अरे यार ये तो गांव की लड़की लोग नदी में नहा रही है। अरे ये काला कद्दू तालाब में लड़की लोग को नहाते हुए देख रहा है, बेशरम लड़का। इसको अभी अभी मुखिया जी बोले गांव से निकल जाओ, लेकिन ये गांव से तो बाहर नहीं गया, लड़की लोग को नहाते हुए देखता है। हड्डी तोड़ देंगे इसका आज हम, रुको अभी। आज तुम्हारा काला कद्दू हड्डी तोड़ देंगे। लड़की देखता है, तुम रुक बेटा रुक, डंडा मार मार के हड्डी तोड़ेंगे। अरे ये टकला मास्टर कहाँ से आ गया, इसको लग रहा है हम लड़की लोग को देख रहे हैं, पर हम यहाँ तो पानी भरने आए हैं, भागना पड़ेगा। चलो रे लटूरा, खड़ा हो जाओ। जुआ खेलता है ना, देखते हैं क्या पढ़ाई करता है या फिर खाली सारा दिन जुआ ही खेलता है। अरे मास्टर जी सवाल कीजिए ना, बार बार एक ही बात क्या कर रहा है। पापा को जाके बोल देंगे मास्टर परेशान कर रहा है, बार बार जुआ का बात करता है। एक बार मेरा पापा बोला है ना, जुआ का बात नहीं करना, बार बार जुआ का बात करके आप हमको लालच दे रहे हैं कि जुआ खेलो जुआ खेलो। जुआ का नाम नहीं लीजिए मेरे सामने, हम शरीफ बच्चा है, जुआ बहुत गंदा चीज होता है, बच्चा लोग को जुआ खेलना सिखा रहे हैं आप। अरे तुम तो अपना मुंह से ऐसा बात बोलो ही मत, समझे, ज्यादा होशियार बनता है। चलो सवाल का जवाब दो। एक आदमी 1 घंटा में 1500 रुपया कमा लेता है, तो 4 घंटा में कितना कमा लेगा ये बताओ। मास्टर जी इसका तो अलग अलग आंसर हो सकता है, एक उत्तर देंगे तो नहीं चलेगा। अरे क्या बकवास कर रहे हो, अलग अलग उत्तर हो सकता है, एक ही उत्तर है इसका। अरे मास्टर जी आपको एक उत्तर आता है तो हम क्या करें, हमको तो बहुत उत्तर आता है। हमको दिल्ली जाना होगा तो हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, रोड से भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं। अब आप बोलिएगा नहीं ट्रेन से जाना होगा, तो वो आपका सोच है ना।
या फिर आपको उतना ही पता है? रोड और एरोप्लेन के बारे में नहीं पता होगा। आपके पास कम अकल है तो क्या हुआ, मेरे पास भी कम अकल रहे। हमको मुखिया बनना है आने वाला समय में, गाँव का चुनाव लड़ना है। अरे तुमसे जितना पूछता उतना बताओ, क्या उत्तर होगा इसका? अरे मास्टर जी देखिए, अगर आपके जैसा आदमी होगा तो 1500 कमा के खुश हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा पैसा का हमको लालच नहीं है, हम सोशल सर्विस करेंगे। और अगर कोई लेबर मजदूर होगा तो 1500 कमा के खाने पीने चला जाएगा, आगे कोई काम ही नहीं करेगा, 2 दिन तक घर में पी के पड़ा रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो नुकसान में चला जाएगा ना मास्टर जी। और मेरे जैसा होगा तो 1500 को 15 लाख कर देगा। अरे मूर्ख, हम तुमसे तुम्हारा विचार नहीं पूछ रहे हैं, हम तुमसे गणित का सवाल कर रहे हैं। एक व्यक्ति 1500 एक घंटा में कमाता है तो 4 घंटा में कितना कमा लेगा? एकदम साधारण सा सवाल है, उत्तर नहीं आता है तुमको? 3 उत्तर दिया, आपको समझ में नहीं आया? अरे चुप करो तुमको बताते हैं अभी हम। तुम बता ले गोला कद्दू, कितना पैसा कमा लेगा? मास्टर जी बड़ा आसान सवाल है, 6000 रुपया कमा लेगा। देखो ये है अकलमंद, कैसे जवाब दिया तुरंत फटाक से। हमको पता है ये गोला कद्दू का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन तुम लोग इसका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। सुनो रे, पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? तुम्हारा पिताजी के पास पैसा है लेकिन वो तुमको नहीं खिलाए पिलाएगा, अपने पास ही रखेगा। कंजूस है तुम्हारा पिताजी। बड़ा हो गए तुम्ही को घर चलाना है कमाई करके, पढ़ोगे नहीं तो कमाई कैसे करोगे? सारा दिन जुआ खेलते रहोगे? हैं? पढ़ाई करो पढ़ाई। और तुम रे आ जाएंगे तुम्हारे घर पे, हम मुखिया जी से कंप्लेन करेंगे कि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, बहस करता है। आप ही से तो सीखे, पढ़ाते कम है, बहस ज्यादा करते हैं। अरे चुप करो तुम। अरे मास्टर जी बोर्ड में फोटो क्यों लगाया है? अरे हाँ यही तो पूछना था, तुम बता दे लटूरा ये कौन है? हमको क्या पता कौन है, आपका पिताजी की तरह लग रहा है। मारेंगे चाहे जूता ना, सारा बकवास भुला देंगे। ये मेरा पिताजी की तरह लगता है तुमको? मेरा पिताजी को तुम कब देखा ले? अरे मास्टर जी आप भी मोटा है, ये भी मोटा है, हमको लगा आपका पिताजी होगा, अभी फोटो लगा के रखे है ना। अरे तुमको अभी हम बताते हैं, बहुत बकवास सुझाव ना तुमको। क्लास खत्म होना है तो चलना, तुम घर पे बताएंगे तुमको। तुम बता जी गोला कद्दू कौन है ये? मास्टर जी गेंडा। सुने, गेंडा है गेंडा। अरे तो सर आप गेंडा है। अरे हम क्या गेंडा है? अरे गोला का तो बोला ना मास्टर जी गेंडा। अरे तुम चुप रहो, चलो मेरे साथ अभी अभी चलो तुम घर, अभी मुखिया जी से कंप्लेन करेंगे। क्या हुआ टगला मास्टर जी, इतना गुस्सा में काहे है घर पे है? बचुआ से कुछ गलती हो गया है? अरे मुखिया जी गलती तो आपसे हो गया जब इसको पैदा किए, और उससे बड़ा गलती ये हुआ है कि अब इसको गांव से नहीं निकाले है। 1 नंबर का लफंगा है ये, पढ़ाई नहीं करता है स्कूल में, खाली सारा दिन बहस करता है, अपने गुरु का सम्मान नहीं करता है, लिच्चा लड़का 1 नंबर का। कोई भी सवाल करते हैं तो उल्टा जवाब देता है। क्या सवाल किए थे जो बच्चा उल्टा जवाब दे दिया आपको? अरे पापा जी मास्टर जी ही बहस करते हैं, खुद बहस करना सिखाते हैं और घर पे आके कंप्लेन कर रहे हैं। इनको आता ही क्या, सारा दिन कंप्लेन ही तो करते हैं, पढ़ाते कम है। आप ही बताइए ना, आखिर शहर में गए थे एग्जाम देने, प्रोफेसर बनना था इनको, क्यों नहीं बन पाए? क्यों गाँव का सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे आके? हैं? टैलेंट होता तो शहर में नौकरी नहीं लग जाता इनका। अरे तुम मेरा टैलेंट का नहीं, अपना टैलेंट का बात करो, समझे? देख रहे यही गुरु का सम्मान करता है, मेरा टैलेंट के बारे में बात कर रहा है ये मूर्ख लड़का। इसको क्या पता हम जॉब छोड़ के आए हैं कि अपना गांव में लड़का लोग को पढ़ाएंगे, तरक्की करवाएंगे। हमको तो जॉब लाइन लगा के मिल रहा था, हर कोई जॉब देना चाहता था, लेकिन हम जॉब छोड़ के आए हैं तुम लोग के लिए, और तुम लोग निर्लज कहीं का मेरा ही अपमान कर रहा है। काहे छोड़काए? हम बोले थे छोड़काने के लिए? ये सब कहानी होता है, जिसको नौकरी नहीं मिलता है ना ऐसे ही आके लंबा लंबा फेंकता है। हमको नौकरी मिल रहा था, हम लात मार के आ गए तुम लोग के लिए। मेरा मामा जी लगते हैं आप? हाँ मेरा मामा जी लगते हैं। मेरा मामा भी मेरे लिए नहीं कुछ करता है, जाते तो एक चॉकलेट भी नहीं खिलाता है, तो आप क्यों हमको फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं? आज के टाइम कोई भी बिना स्वार्थ के काम नहीं करता है ज्यादा, इसीलिए हमको अंग्रेजी मत बताइए, समझे? नौकरी मिला नहीं है और आके बकवास कर रहा है। जा रहे हम पापा स्कूल में लग पड़े और इनका बात सुने, और घर पे भी इनका बात सुने तो खेलेंगे कब? शरीर कब मजबूत होगा मेरा? हम जा रहे अपना शरीर मजबूत करने, कसरत करना हमको। हाँ बेटा जाओ, बढ़िया से बादाम भी खा लेना, शरीर के साथ दिमाग भी मजबूत होगा, और दंड बैठक बढ़िया से लगाना। जा बेटा जा। अरे मुखिया जी आप कर क्या रहे? बच्चा को डांटने की जगह बच्चा को बिगाड़ रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। देखिए मास्टर जी हमको पता है बचुआ का गलती है, लेकिन आप बचुआ के गलती को बढ़ावा दे रहे हैं। बच्चा जब गलती करे तो उसको गलती नहीं बताया जाता है, बल्कि उसको सुधारा जाता है। आप गलती बता रहे, इसीलिए ना बच्चा और भी गलती कर रहा है। आप मास्टर है, आपको समझ होना चाहिए। बच्चा का अपमान कीजिएगा तो बच्चा को गुस्सा आएगा ना, बच्चा को समझाना चाहिए प्यार से। अरे आपका कहने का क्या मतलब है? बच्चा गाड़ी चला रहा है, बेढंगा की तरह चलाएगा, ठोक देगा सबको, तो उसको ये नहीं बोले तुम गाड़ी बेकार चला रहे हो, संभल के चलाओ। उसको हम ऐसे बोले बच्चा गाड़ी तो ऐसे ही चलाया जाता है, लेकिन ऐसे चलाते तो और अच्छा लगता है, हैं? ऐसे बोले, कुछ भी बोलो आप। अरे हाँ ऐसे ही बोलो, तुम चिल्ला के बोलोगे तो बच्चा डर जाएगा ना, और डर के मारे एक्सीलेटर जोर से दबा देगा तो सामने वाला तो मरेगा, तुम भी मर जाओगे जो अंदर बैठा है। इतना नहीं समझ है, बच्चा को डराना नहीं है, डरा दोगे तो कमजोर हो जाएगा, मुखिया कैसे बनेगा? अब बताओ खाना का समय दाल भात खाओगे? अरे आप ही खाइए अपना दाल भात, हम आए थे कि बच्चा को समझाएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही उसका बाप हमको समझा रहा। तुम्हारा गलती है तो तुम्ही को ना समझाएंगे, चलो जाओ। अरे हाँ सारा गलती मेरा ही है, हम ही पागल है। अरे वो तो है, लेकिन बोल नहीं ना सकते, मास्टर जो है तुम। अरे हाँ ठीक हम जा रहे, नहीं आएंगे आपके यहाँ दोबारा। पढ़ाइए अपना बच्चा को अपने, अब कुछ नहीं बोलेंगे, बने वाला फंगा तब पता चलेगा आपको।